आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये तो हम सबको पता है कि इंटरनल ऑडिट जो हो रहा है वो बिजनेस के अंदर, कोई कंपनी के अंदर मैनेजमेंट है, पॉलिसी है, कोई प्रोसीजर है, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, वो वेरीफाई, वो चेकिंग करने के लिए करवाते हैं। जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको वेरीफाई करने के लिए, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो वेरीफाई करवाने के लिए हम स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाते हैं। बट इन दोनों के बीच में क्या सिर्फ यही डिफरेंस है? तो कि नहीं, बहुत सारे ऐसे डिफरेंस है जो यहाँ पे आपको इजीली अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कि इंटरनल ऑडिट क्या है और स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट। इंटरनल ऑडिट करने के लिए एक बंदा तो चाहिए, तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ऑब्वियसली मैनेजमेंट, क्योंकि इंटरनल ऑडिट करवाना नहीं करवाना डिपेंड्स है मैनेजमेंट के हाथ में। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? यस, अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट। बट जब बात करें स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, तो वहां पे कौन अपॉइंट करेगा? ये तो सबको पता है कि सर एजीएम में शेयर होल्डर ही डिसाइड करेगा कि किसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तरह हमको रखना है। तो यहां पे अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। देन आफ्टर सेकंड डिफरेंस, क्वालिफिकेशन। अगर कोई भी बंदा है जिसको इंटरनल ऑडिट करवाना है, उसके लिए स्पेसिफाई कोई भी क्वालिफिकेशन कंपनीज एक्ट 2013 में डिस्क्लोज नहीं की है। बट स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड की हुई है अंडर सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपको जानना है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या डिमांड है स्टैट्यूटरी ऑडिट बनने के लिए, तो नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं कि क्या क्या उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन अवेलेबल है। तो ये पॉइंट क्या हुआ हमारा? Internal auditor need not possess the qualification laid down under section 141 of Companies Act 2013. That means simple है, इसके लिए कोई भी बेसिक क्वालिफिकेशन हमको यहाँ पे मेंशन नहीं की है। बट जब बात आती है स्टैट्यूटरी ऑडिट की, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर मस्ट पोजेस क्वालिफिकेशन, और वो कहां पे लिखी हुई है? laid down under section 141 of Companies Act 2013. थर्ड लेवल, मेजर कंसर्न। ज्यादातर किस बात पे यहां पे थोड़ा ज्यादा भार दिया जाएगा? तो यहां पे सर्विंग द नीड ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट चाहेगा वो इंटरनल ऑडिट सर्व करके देगा। बट स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है? जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करके जो भी सर्व करना है वो सर्व करके प्रोवाइड करेगा। कंप्लायंस ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। यहां पे फोर्थ लेवल, बेसिक फंक्शन क्या होगा इंटरनल ऑडिट का? रिव्यू ऑफ ऑपरेशन एंड इंटरनल कंट्रोल फॉर डेवलपिंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर। ये तो पहले ही बोला था, बिजनेस में जो भी पॉलिसी या प्रोसीजर जो अप्लाई हो रही है उसका रिव्यू करो, अगर उसमें लगे कि कुछ फॉल्ट है तो उसको कैसे इंक्रीज किया जाता है, उसकी इफिशिएंसी, वो हम वेरीफाई कर सकते हैं। जब बात आती है यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट की, तो उसका मेन सिर्फ एक ही फंक्शन है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या वो प्रॉपर है कि नहीं है, एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना होगा यहाँ पे। तो एक्सप्रेस एन ओपिनियन, इंडिपेंडेंट ओपिनियन, वो भी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट लेवल पे स्कोप ऑफ वर्क। यहाँ पे पता है कि अपॉइंटमेंट किसने किया था? इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किसने किया था? यस, मैनेजमेंट ने। तो जो भी स्कोप होगा वो डिसाइड भी कौन करेगा? ऑब्वियसली मैनेजमेंट, डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट। जबकि यहां पे कौन कोई डिसाइड करेगा? नहीं, यहां पे जो लॉ बोलता है वही आपका काम होगा। यहां पे स्कोप, दैट मींस डिटरमाइंड बाय द लॉ। नेक्स्ट, कंपल्सन। क्या इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी है? नहीं। अगर खुद की कंपनी में कोई प्रॉब्लम लगे, कुछ मैनेजमेंट में अगर आपको डिफेक्ट लग रही है, तो इंटरनल ऑडिट करवाने की जरूरत है। दैट मींस ये कंपलसरी नहीं है हमारे लिए। तो इंटरनल ऑडिट इज नॉट कंपलसरी, बट स्टैट्यूटरी ऑडिट इज अ कंपलसरी इन केस ऑफ कंपनी। अगर कंपनी है
तो कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट रिपोर्टिंग। चलो ऑडिट तो कर लिया, बट ऑडिट करके रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करेंगे? तो बट नेचुरल जिसने हमको अपॉइंटमेंट किया है वहां पे ही हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो इंटरनल ऑडिट को अपॉइंटमेंट किसने किया था? मैनेजमेंट ने। तो यहाँ पे रिपोर्ट भी किसके सामने सबमिट करना है हमको? ऑब्वियसली मैनेजमेंट। बट यहाँ पे अपॉइंटमेंट किसने किया था? शेयर होल्डर। तो रिपोर्ट किसको सबमिट करना होगा? शेयर होल्डर को, और वो भी एजीएम में आपको सबमिट करना रहेगा। तो रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। जब यहां पे बात करें तो रिपोर्ट टू शेयर होल्डर इन एजीएम। नेक्स्ट रिमूवल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंटरनल ऑडिट जो कर रहा है, जो ऑडिटर है, उसको हम निकाल सकते हैं? और कौन निकाल सकता है? जो रखता है काम पे वही निकालने की अथॉरिटी रखेगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट और डायरेक्टर जब भी चाहे तब इंटरनल ऑडिटर को बोल सकते हैं चल भाई तू निकल, यहाँ पे अब तेरा काम नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कैन बी रिमूव्ड बाय द मैनेजमेंट और डायरेक्टर एट एनी टाइम। बट ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है, उसको कोई भी बोले कि चल भाई तू निकल जा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसको निकालने के लिए शेयर होल्डर की मीटिंग कंपलसरी होगी, और शेयर होल्डर ने चाहा कि इस बंदे को कंपनी में से ऑडिटर की जॉब से निकाल दे रहा है, तभी आप निकाल पाओगे। कैन बी रिमूव्ड बाय द शेयर होल्डर। एंड एट लास्ट राइट टू अटेंड मीटिंग। क्या एनुअल जनरल मीटिंग होती है तब इंटरनल ऑडिटर को वहां पे बुलाया जाएगा? क्या उसके पास अथॉरिटी है कि वो मीटिंग में जाए और वहां पे कुछ बोल सके, कुछ डिस्कस कर सके? तो कि नहीं, इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इसको मीटिंग में बुलाया ही नहीं जाएगा। इसका काम सिंपल सा इतना था कि बिजनेस के अंदर जो पॉलिसी अप्लाई हो रही है, जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, क्या वो ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं। अदरवाइज इसको मैनेजमेंट में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है इसको। बट स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होगा वो मीटिंग भी अटेंड करेगा। अगर उसको लगे कि किसी टॉपिक पे उसको एक्सप्लेनेशन देना है तो एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है। तो ये था आपके पास डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसके रिगार्डिंग कुछ भी डिफिकल्टीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तब तक आप लोगों को ऑल द बेस्ट।